हेलो एवरीवन, वंदना टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही सुंदर से फ्लावर आइस प्लांट के बारे में बात करूंगी। सर्दियों में वैसे तो बहुत ही ढेर सारे फ्लावर होते हैं, कितने भी फ्लावर लगा लो कम ही पड़ जाते हैं अपने गार्डन में। और जो भी कोई नया फ्लावर आता है तो मन करता ही है कि चलिए हम उसे लगा लेते हैं। तो आज मैं आइस प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ आप लोगों को। आइस प्लांट के लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करनी है, किस तरह से इसको लगाना है, सभी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आइस प्लांट बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है फ्रेंड्स। वो एक प्रकार से सकुलेंट की वैरायटी में ही आता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी स्टोर होता है। तो हमें आइस प्लांट को पानी बहुत ही कम देना होता है। उसका जो पत्तियों में पानी स्टोर हो जाता है उसी से उसका काम चलता रहता है। तो बहुत ही कम पानी में और बहुत ही बढ़िया चलने वाला ये प्लांट है। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर में आते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है आइस प्लांट। जब सूरज निकलता है तब इसके फूल खिलते हैं और गजानिया की तरह ही होते हैं। जैसे ही शाम होती है इसके फूल हल्के हल्के से बंद हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबेरे फिर खिलने लगते हैं। तो 4 से 5 दिन तक इसके फूल खिले रहते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। सर्दियों में आप इस प्लांट को जरूर लगाइए अपने गार्डन में। अगर अभी तक बीजों से भी नहीं लगाया है तो आप नर्सरी से भी इस प्लांट को ला सकते हैं और लगा सकते हैं। कैसे लगाना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब आप नर्सरी से प्लांट लेकर के आइए तो किस तरह से उसकी मिट्टी बनाइए और किस तरह से लगाना है वो सभी कुछ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइस प्लांट लगाने के लिए हमें सबसे पहले तैयार करनी है मिट्टी बहुत ही अच्छी रिच बनानी होती है, क्योंकि सर्दियों के प्लांट है, 2-3 महीने फ्लावरिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी मिट्टी होनी चाहिए ताकि ढेर सारे फ्लावर आएँ भर भर के। तो देखिए, मैंने ये लिया हुआ है, ये बर्मी कंपोस्ट है। और अगर आप नई मिट्टी बनाते हो तो आपको 2 पार्ट खाद लेना है और 1 पार्ट आपको गार्डन की मिट्टी लेनी है और 1 पार्ट आपको रेत लेना है। तो इस तरह से आपको मिट्टी तैयार करनी है आइस प्लांट लगाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा रिच मिट्टी मैं अंदाज से ही ले रही हूँ, बर्मी कंपोस्ट, क्योंकि मेरी मिट्टी पुरानी है और मैंने बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है किस तरह से मिट्टी मिलाना है। तो पुरानी मिट्टी हो गई है तो इसलिए वैसे ही वो रिच हो चुकी है, तो इसलिए मैं अंदाज से ही बर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। तो लगभग आप देख लीजिए जिस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अगर आप नई मिट्टी बनाते हो तो जो रेशियो मैंने बताया हुआ है आपको, वही रेशियो आप बनाओ, उससे बहुत ही बढ़िया रिच मिट्टी बनेगी। बर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर खाद भी दे सकते हो और आप अपनी किचन कंपोस्ट भी दे सकते हो। इसमें मैं डाल रही हूँ ये नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर हमें हर गमले के हिसाब से 1 चम्मच डालना है। आप ये देखिए, ये नीम खली का बहुत ही अच्छा पैकेट है। 100 रुपये का 1 kg मैंने ये लिया हुआ है और इसमें जो नीम खली की क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। मैंने तो ये रामराज नर्सरी से लिया हुआ है। अगर आप लेना चाहो तो आप बीज भंडार में भी मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का नीम खली। और ये मैं डाल रही हूँ सरसों खली पाउडर। सरसों खली पाउडर को बनाने के लिए आप बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। जो सरसों खली होती है, चिप होते हैं, उसको आप मिक्सर में पीस लो और पीस करके भर लो और कभी भी मिट्टी बनाओ तो आप उसमें मिला सकते हो। तो सरसों खली भी मैंने आधी चम्मच लिया है 1 गमले के हिसाब से। तो मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच लिया हुआ है। और ये मैं डाल रही हूँ चूना। चूने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। इसको डालने से हमारी मिट्टी में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। अगर आपके पास चूना नहीं है तो आप रॉक फास्फेट भी मिला सकते हो। और ये मैं डाल रही हूँ बोन मील। बोन मील हर एक गमले के हिसाब से 1 चम्मच लेना है। ये पाउडर फॉर्म में है, थोड़ा थोड़ा मोटा दरदरा वाला भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। तो मुझे भी जो कभी वो मिलता है और कभी ये, तो जो मिलता है मैं वो यूज कर लेती हूँ अपने गार्डन में। और बोन मील डालने से हमारे फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती है हमारे प्लांट को, जिससे कि फूल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हो, ये है आइस प्लांट। कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते होगे बहुत से कलर में आता है। अब इसमें फूल तो खिले नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि ये कौन से कलर का है। और लगाने से पहले इसमें जो घास वगैरह है वो सभी चीज़ें हटा लेनी है। और ये वाले मैंने गमले लिए हैं। ये हैंगिंग बास्केट है। और आप फ्रेंड्स देख सकते हो मेरे नीचे तो सारी जगह भर चुकी है। तो अब मैं जो भी प्लांटर लगा रही हूँ ऊपर हैंग करके ही लगाऊंगी। और ये हैंगिंग में भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये लटकते हैं नीचे को, इसीलिए हैंगिंग में आइस प्लांट लगाना सबसे बेस्ट होता है। तो मैं इस हैंगिंग बास्केट में ही आइस प्लांट को लगा रही हूँ और इसे मैं हैंग कर दूंगी। आप चाहो तो इसे नीचे गमले में भी लगा करके रख सकते हो, वो भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए फिर मैं इसे लगा लेती हूँ। और लगाने से पहले सबसे पहले होल करना होता है, वो मैं नीचे से ही होल करके इसको ले आई हूँ। और इस आइस प्लांट को मैं इसमें लगा दूंगी, जिसमें कि ढेर सारे
सारे फूल खिलेंगे। तो फ्रेंड्स होल तो कर लिया है मैंने पहले से ही, और इसमें नीचे लगा देते हैं ये कपड़ा। ये पुरानी नेट है जो कि ग्रीन नेट होती है पौधों को लगाने वाली, उसी को मैं फाड़ फाड़ करके अब नीचे लगाती रहती हूँ। बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज रहता है, इससे मिट्टी भी नहीं गिरती है और पानी भी बहुत आराम से निकल जाता है जो भी एक्स्ट्रा होता है। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। और फ्रेंड्स इसको लगाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी और फिर आइस प्लांट को इसमें लगा दूँगी। तो पहले मिट्टी को बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं। जो भी सारी चीज़ें मैंने डाली है वो भी सारी चीज़ों को मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसे फटाफट मिक्स कर लेती हूँ। जितना अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो देखिए मिक्स हो चुका है और बस थोड़ा सा नीचे डालूँगी और बस आइस प्लांट को मैं इसमें लगा दूँगी निकाल करके। तो कोशिश करती हूँ कि पैकेट निकल आए। मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ, पैकेट निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाद में इसमें हम कोई छोटे पौधे लगा सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और अगर नहीं निकलता है तो फिर मैं कैंची की सहायता से इसे फाड़ देती हूँ। तो ये तो बहुत आसानी से निकल गया है, तो ये हमारे यूज में आ जाएगा। और बीच बीच में घास वगैरह भी लगी हुई हैं तो उनको भी निकाल देंगे, वरना फिर ये सारी जो हमने इतनी खाद वाद वगैरह डाला है वो सारा ये घास वगैरह ले लेंगे और यही बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इनको निकाल देना ज़रूरी है। तो इन सभी को मैं निकाल देती हूँ देख करके अच्छे से। और बस इस तरह से देखिए ये हमारा आइस प्लांट लग करके बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है, क्योंकि बहुत ही नाजुक प्लांट होते हैं, तुरंत ही टूट जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने हल्के हाथों से इसे लगा दिया और अब मैं इसे हैंग कर दूंगी। तो हर प्लांट इसी तरीके से लगाए जाते हैं, बस थोड़ी सावधानी रखें तो प्लांट ख़राब नहीं होते हैं और अच्छे से लग जाते हैं। और ये जो आइस प्लांट अभी बचे हुए हैं 3 पौधे हैं, इन्हें भी मैं लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने सारे आइस प्लांट लगा लिए हैं और पानी बहुत ही हल्के हाथों से देना है, क्योंकि आइस प्लांट की पत्तियों में पानी पहले से मौजूद होता है। तो ये पानी बहुत ही कम मांगते हैं। जब दोबारा पानी हम इसमें डालेंगे, जब बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई होगी तभी पानी देना है और बहुत ही कम पानी देना है। तो इस तरह से जब आप पानी देंगे तो आइस प्लांट आपके बहुत ही बढ़िया चलेंगे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।